मरहबा अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्राइज, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल विद अ न्यू वीडियो। आई नो वीडियोस काफी अरसे बाद आ रही हैं, लेट आ रही हैं वीडियोस, बट फिर भी खैर। सो यार आज वीडियो है, जैसा कि आप लोगों को पता है यार, जो लोग मुझे कब से फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को तो पता है कि मैं 1 साल से पहले टर्किश लैंग्वेज कोर्स कर रहा था। वो भी मैंने बताया कि किस तरह से मैंने टर्किश लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट किया, क्या क्या स्टेजेस होती हैं, मैंने शेयर की थी। अब टर्किश लैंग्वेज कोर्स करने के बाद मुझे तकरीबन 1 साल हो चुका है टर्किश लैंग्वेज में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करते हुए। सो आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस। मुझे काफ़ी सारे लोग इंस्टाग्राम पे बार बार मैसेज करते हैं, और जब भी मैं Q&A वाला कोई भी सेशन वगैरह उस तरह का करता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो बार बार ये क्वेश्चन कहा जाता है कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि 1 साल में टर्किश लैंग्वेज सीखने के बाद हम किस कदर हम किस स्टेज पे होते हैं कि हम टर्किश लैंग्वेज में दोबारा पढ़ सकते हैं सिर्फ 1 साल के कोर्स के बाद। तो इस हवाले से आप लोगों से मैंने इंस्टाग्राम पे पूछा था कि इस टॉपिक के हवाले से कोई क्वेश्चन हो, तो काफी सारे दोस्तों ने मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन भी सेंड किए थे। तो उन सब क्वेश्चंस को भी वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में यार मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ, सिर्फ अपना भी नहीं, दूसरे लोगों का भी, जिन लोगों से मैंने पूछा है, जो लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उन सब का कम्युनिकेटिव एक एक्सपीरियंस आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कितना डिफिकल्ट होता है और क्या प्रोज होते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं टर्किश लैंग्वेज के अंदर आके पढ़ने के। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमेशा शुरुआत अच्छे काम से करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं, यानी कि प्रोज के हवाले से कि अगर आप टर्किश लैंग्वेज में यहाँ पे पढ़ने आते हो तो क्या प्रोज और क्या एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। तो यार जो सबसे पहले मेन एडवांटेज जो होता है वो है जॉब अपॉर्चुनिटी के हवाले से। मैंने जॉब अपॉर्चुनिटी के हवाले से पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, डिटेल वीडियो बताई हुई है, और उसमें भी मैंने ये कहा है कि अगर आपको टर्किश लैंग्वेज आती है तो आप एक नॉर्मल बंदे से, आपके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, 50-80% ज्यादा है कि आपको जॉब मिले टर्की में अगर आपको टर्किश लैंग्वेज आती है। क्योंकि टर्की में तुर्कों को टर्किश लैंग्वेज के अलावा और कोई लैंग्वेज ही नहीं आती। इसके अलावा कोई इंटरनेशनल कंपनीज वगैरह हैं जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में जॉब वगैरह की अपॉर्चुनिटीज मिले, बट मोस्टली सिर्फ आपको टर्किश लैंग्वेज के अंदर ही मिलती हैं। सो इस वजह से अगर आप टर्किश लैंग्वेज में 1 साल टर्किश लैंग्वेज कोर्स करोगे, ऑफ कोर्स आप इतनी अच्छी टर्किश लैंग्वेज सीख जाओगे, उसके बाद आप टर्किश लैंग्वेज में पढ़ोगे, आप जो भी इंजीनियरिंग करो या मेडिसिन करो या कोई भी फील्ड जो भी आप करना चाहते हो, आप टर्किश लैंग्वेज में करोगे तो आपकी टर्किश भी इंप्रूव होगी। और इसका सबसे अच्छा फायदा, सबसे अच्छा इम्पैक्ट आपकी जॉब पे पड़ेगा कि अगर आप जॉब टर्की में करना चाहते हो, अपना फ्यूचर अगर आप टर्की में बनाना चाहते हो, तो इस हवाले से सबसे बेस्ट है कि आप टर्किश लैंग्वेज में ही अपना कोर्स सिलेक्ट करो। सेकंड पॉइंट को हम डिस्कस करें तो यार ये है कि टीचर सपोर्टिव होते हैं। आप टर्किश लैंग्वेज में पढ़ने आते हो, वहां पे फॉरेनर कम्युनिटी बहुत ज्यादा नहीं होती। अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आप टर्किश लैंग्वेज में पढ़ने जा रहे हो एक टर्किश यूनिवर्सिटी में, वहां पे फॉरेनर्स बहुत कम होते हैं, मोस्टली सिर्फ तुर्की आपको वहां पे नजर आएंगे। तो उस सिचुएशन में कुछ टीचर जैसे होते हैं जो कि बहुत सपोर्टिव होते हैं फॉरेन स्टूडेंट्स के साथ। उन्हें पता होता है कि ये नया बच्चा है, गैर मुल्क से आया हुआ है, इसको बहुत सारी मुश्किलात पेश आई होंगी यहाँ पे आने में, और टर्किश लैंग्वेज इतना अच्छा कवर नहीं कर पाएगा। तो वो आपसे एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और आपको अच्छे तरीके से गाइड करते हैं और हर चीज में हेल्प करते हैं। ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है एक फॉरेन बच्चे के लिए। डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी एंड द फील्ड इन विच यू आर स्टडी। ये नहीं है कि सारे टीचर ही आपके साथ अच्छे हो सकें, कोई कोई बुरे भी होते हैं, वो फिर हम डिसएडवांटेजेस वगैरह में उसमें हम डिस्कस करेंगे। एडवांटेजेस की वजह से बात करें तो यार लर्निंग अ लैंग्वेज इज ऑलवेज अ पॉजिटिव स्टेप इन योर लाइफ। आप एक न्यू दुनिया में एंटर होते हो। ऐसा समझो ना, मैंने टर्किश लैंग्वेज सीखी, ऐसा लगता है मैं एक न्यू दुनिया में एंटर हूँ। पाकिस्तान में मैं था, मुझे उर्दू आती थी, ये दुनिया एक और है। वहां पे मैं गया हूँ, मुझे टर्किश लैंग्वेज आती है, वो दुनिया में एक और नई दुनिया में एंटर हूँ। इस तरह का एक लैंग्वेज इंपैक्ट होता है। तो हमेशा एक लैंग्वेज का आना, दूसरी लैंग्वेज का आना यार आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं हमेशा एक प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए। कहीं पे भी एक लैंग्वेज के आने से नुकसान नहीं होगा। सो बट द थिंग इज, उस लैंग्वेज में पढ़ना ये अलग बात है, बट एक लैंग्वेज आना, आप एक नई लैंग्वेज सीख जाओगे, वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट में ऐड हो जाएगा। इसके अलावा काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना फ्यूचर टर्की में ही रखना चाहते होते हैं, स्टडीज के हवाले से भी, रिहाइश के हवाले से भी, और वहां पे वो लोग अपना पीआर लेना चाहते होते हैं, वहीं पे ही रहना चाहते हैं। तो उन सब के लिए यार मस्ट है, लाजमी है कि आप लोग तो यार टर्किश सीखो और टर्किश में ही पढ़ो, तभी आप उनके कल्चर से भी करीब जा पाओगे। आपको पता भी चलेगा कि तुर्क क्या सोचता है और टर्किश लैंग्वेज में इन चीजों के मायने क्या होते हैं, और वट एवर द थिंग इज, लैंग्वेज आपको मस्ट आनी चाहिए अगर आप अपना फ्यूचर टर्की में सिक्योर करना चाहते हो और फ्यूचर अपना टर्की में ही सोचते हो रहने के हवाले से, तब आप लाजमी टर्किश लैंग्वेज में ही यहाँ पे पढ़ने आए। अगर हम मेडिसिन के हवाले से बात करें कि आप अगर टर्किश लैंग्वेज में मेडिसिन में पढ़ने आना चाहते हो, तो मेडिसिन की जो टर्मिनोलॉजीज वगैरह होती हैं वो मोस्टली लैटिन से लिखी होती हैं, तो वो हमेशा वैसी की वैसी ही रहती हैं, आपको ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती उनको याद करने में। हाँ, बट द टीचिंग जो होती है वो टर्किश में होती है। अब आप इस चीज को याद रखें, ये एक डिसएडवांटेज में आता है, क्योंकि आपको लगता है कि हम पाकिस्तान में जैसे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, उर्दू में पढ़ रहे हैं, ऐसे ही टर्की में होगा। आप ये सोचो कि आपकी सब कुछ, आपका जो कुछ भी होगा वो टर्किश लैंग्वेज में होगा, आपकी बुक्स टर्किश लैंग्वेज में होंगी, आपका जो टीचर होगा वो आपको
टर्किश लैंग्वेज में पढ़ाएगा, आपके एग्जाम्स टर्किश लैंग्वेज में होंगे, आपको साथ में इंग्लिश ट्रांसलेशन वगैरह प्रोवाइड नहीं की जाएगी। पाकिस्तान में ऐसा होता है यार, हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे हम उर्दू में भी पढ़ रहे हो ना, तो उसमें इंग्लिश का वर्ड कोई ना कोई आ जाता है। हम जितना भी कोशिश कर लें स्टिल वहां पे कोई ना कोई इंग्लिश का वर्ड आ ही जाता है। ये एक हमारा ऐसा कल्चर बन चुका है यहाँ पे। खैर, इसी तरह टर्की में ऐसा नहीं है यार, टर्की में इंग्लिश वर्ड्स बहुत कम आते हैं, वहां पे सारी टर्किश ही वो लोग बोलते हैं, तो इस हवाले से आपको मुश्किल पेश आ सकती है लाइक स्टडी के हवाले से। आप हमेशा माइंड में यही सोच के जाना कि आप टोटली टर्किश में पढ़ोगे, लाइक जो चीज भी होगी ना आपको सिर्फ टर्किश में ही करनी पड़ेगी, आपको इंग्लिश में कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा वहां पे। हाँ, ये अलग बात कि आप वहां पे इंटरनेट पे सर्च करना चाहो, जो भी टॉपिक आप टीचर से पढ़ के आते हो, खुद आपको जाके मेहनत करनी पड़े और इंग्लिश में उसको देखो, फिर उसकी टर्किश ट्रांसलेशन देखो, और इस तरह से आप कर सकते हो, बट स्टिल उसमें डबल मेहनत लगेगी, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये थे जी टर्किश लैंग्वेज के एडवांटेजेस जो कि मैंने आप सबको बता दिए, आप सबसे शेयर किए। अगर इन पॉइंट्स को आप मद्देनजर रख के आओगे तो ये सारे फवाइद आपको हासिल हो सकते हैं अगर आप टर्किश लैंग्वेज में पढ़ने आओ। अब हम लोग चलते हैं डिसएडवांटेजेस कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ के। अगर आप टर्किश लैंग्वेज में पढ़ने आते हो तो क्या डिफिकल्टीज आपकी लाइफ में आएंगी, क्या मुश्किलात आएंगी जो कि आपको फेस करनी पड़ेंगी, जो कि मैंने पर्सनली बहुत ज्यादा फेस किए हैं। इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि बच्चे हमेशा ये सोच रहे होते हैं माइंड में कि हम आ जाएंगे, लैंग्वेज सीख लेंगे और पढ़ लेंगे, कुछ नहीं होता, इंग्लिश ट्रांसलेशन वगैरह मिल जाएगी या इस तरह से कुछ ना कुछ करके कवर कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। मैं खुद पर्सनली टर्किश लैंग्वेज में पढ़ रहा हूँ और मुझे जो डिफिकल्टीज आई हैं वो मैं जानता हूँ और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग कभी भी यहाँ पे आना चाहो तो पहले माइंड बना के आओ कि टर्किश लैंग्वेज में आना है या इंग्लिश में आना है। सो अब हम डिसएडवांटेजेस के वाले से बात करते हैं। सबसे पहले आ जाता है कि यार आप कभी भी लैंग्वेज इतना ज्यादा एक साल में नहीं सीख पाते कि आप उस पर फुली अबूर हासिल कर सको, मुकम्मल तौर पे आप कभी भी नहीं सीख पाते। एक साल में सिर्फ आप इतनी सीख पाते हो कि हाँ हूँ, कुछ बंदे से बात कर सको या एक नॉर्मल पीपल के साथ कम्युनिकेट कर सको, बस बट उस लैंग्वेज में पढ़ना यार वो बहुत मुश्किल चीज है, बिल्कुल आसानी है, वो एक टोटली डिफरेंट है। मैं आपको सच बताऊं, जो टर्किश लैंग्वेज हमने टर्किश इंस्टीट्यूट में सीखी है वो टर्किश एक टोटली डिफरेंट है, और जो टर्किश हम प्रैक्टिस में इधर तुर्कों में या टीचर्स वगैरह के साथ हम कम्युनिकेट करने में बोलते हैं वो टर्किश एक टोटली डिफरेंट है। लाइक उसमें स्पीड, उसमें ग्रामर वो एक टोटली चेंज है, जो कि उधर हमें सिखाई जाती है वो तकरीबन मतलब मिलती है, मैं ये नहीं कह रहा, बट स्टिल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से मुश्किल बहुत ज्यादा पेश आ जाती है। ऐसा है कि हर चीज का मीनिंग भी आता हो मुझे, लाइक टीचर कुछ बोल रहे हैं, मुझे हर सेंटेंस का मीनिंग आता है, हर वर्ड का मीनिंग आता है, बट स्टिल मुझे उन मीनिंग्स को एक सेंटेंस बनाने में मुझे टाइम लग जाता है, और टीचर तब तक आगे निकल गया होता है, क्योंकि टीचर हमें स्पेशल ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं देता। मैंने आपको कहा है कि कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो कि स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, नॉर्मली कोई टीचर आपको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देगा, वो आपको एक नॉर्मल तुर्क की तरह ट्रीट करेगा और बिल्कुल उसी तरीके से उसी फ्लो में उसी स्पीड में आपको टर्किश में पढ़ाएगा जितना वो एक तुर्क को पढ़ाता है। तो आप यार खुद इमेजिन करो, एक बंदा एक साल में टर्किश लैंग्वेज सीखे, वो कितना सीख सकता है कि एक नेटिव लैंग्वेज वाले की स्पीड को कभी वो कर सकता है, मैच कर सकता है? तो नहीं कर सकता। डिसएडवांटेजेस में दूसरी चीज है यार, आप डबल मेहनत करोगे एक तुर्क की निस्बत और आपके हाफ मार्क्स आएंगे एक तुर्क की निस्बत। एक तुर्क है जो कि मेहनत कर रहा है, ठीक है, वो 1% मेहनत कर रहा है, आप 2% मेहनत कर रहे हो, वो 5 मार्क्स आ रहा है, आप 2.5 लाए हो। ये बात अपने जहन में रख के ही यहाँ पे आना। लाइक अगर आप टर्किश लैंग्वेज में करते हो तो यार लैंग्वेज में आप क्रैमिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते यार। आप हर चीज के मीनिंग देखोगे, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो, बट आप क्रैमिंग उस चीज में बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे यार। टर्किश में तो आप क्रैमिंग कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि एक न्यू लैंग्वेज हो जाएगी टोटली आपके लिए, तो उसमें क्रैमिंग करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि एग्जाम्स, बुक्स वगैरह सब कुछ टर्किश में होता है, इस चीज को भी आप याद रखना, क्योंकि आप लोग ये नहीं सोच सकते कि आपका एग्जाम इंग्लिश में हो जाएगा या आपको टीचर पढ़ाते हुए थोड़ा सा इंग्लिश में समझा देगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि टीचर्स को भी काफी सारों को इंग्लिश नहीं आती होती टर्किश लैंग्वेज में, इस चीज को भी याद रखना है। देखो मैंने आपको मेडिसिन के हवाले से कहा कि टर्म्स वगैरह लैटिन में आ जाती हैं तो चेंज नहीं होती, बट स्टिल कुछ ऐसी टर्म्स भी आ जाती हैं साइंस के हवाले से, मैथमेटिक्स के हवाले से, जो कि टर्किश में इन्होंने अपने नाम दिए हुए हैं, और लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन की वजह से चेंजेस आ जाते हैं। यार मेरा माइंड खराब हो गया था जब मैंने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन को पढ़ा था टर्किश में। आप अल्केन जो है टर्किश में उसको हम अल्केन नहीं कहते, अल्कान कहते हैं, और जो अल्कीन है उसको अल्कीन नहीं कहते, अल्केन कहते हैं, और जो अल्काइन है उसको अल्कीन कहते हैं। लाइक क्या है मतलब, ये सिर्फ प्रोनाउंसिएशन की वजह से डिफरेंस आ रहा है, बाकी उनके स्पेलिंग वगैरह में डिफरेंस नहीं आ रहा, क्योंकि ए में टर्किश को ए नहीं पढ़ा जाता, आ पढ़ा जाता है, तो अल्केन नहीं अल्कान बनेगा, और ई को ए पढ़ा जाता है। लाइक ये चीज दिमाग हिला के रख दिया था उसने मेरा। खैर इन चीजों को भी आप मद्देनजर रख के आना कि प्रोनाउंसिएशन में भी काफी सारे चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से भी आपको डिफिकल्टी वगैरह फेस करनी पड़ सकती है। तो ये थी जी कुछ चीजें जो कि मैंने आप लोगों से शेयर की हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के हवाले से। इन दी एंड मैं सिर्फ आप लोगों से कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कुछ चीजें। यार ऐसा है
कि अगर आप टर्किश लैंग्वेज में आना चाहते हो तो ज़रूर आओ, मोस्ट वेलकम। लेकिन ये सारी चीज़ें दिमाग में रख के आना। हाँ, अगर आप अपना फ्यूचर टर्की में ही देखते हो, आप यहाँ पे जॉब करना चाहते हो, यहाँ पे सेटल होना चाहते हो, अपना फ्यूचर यहाँ पे बनाना चाहते हो, तो ज़रूर आप टर्किश लैंग्वेज में आओ। बट अगर आप फ्यूचर अपना कहीं और सोचते हो, जैसे आप कहीं आगे जाना चाहते हो और मास्टर्स वगैरह कहीं आगे से करना चाहते हो, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप प्लीज़ 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 इंग्लिश लैंग्वेज में ही आना। टर्किश लैंग्वेज में आपको बहुत मुश्किलात सामने आ सकती हैं। इन दी एंड हम चलते हैं आप लोगों के क्वेश्चन की तरफ, जो मैंने इंस्टाग्राम पे आप लोगों से पूछे थे कि इस टॉपिक के हवाले से कोई आपके ऐसे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहे हो वो पूछे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए इस वीडियो में, बट स्टिल देयर आर सम क्वेश्चन जिनके आंसर देना लाजमी है। क्वेश्चन क्या है कि यार कि अगर हम टर्किश लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो क्या पाकिस्तान में वापस आके हमें जॉब फाइंड करने में कोई मसला आएगा? तो यार इस बात को याद रखो, बिल्कुल भी आपको कोई भी मसला नहीं आने वाला जॉब के हवाले से। पाकिस्तान में हमारे वहाँ पे अपने साथ स्टूडेंट्स वगैरह हैं जो कि टर्की में बिल्कुल ऐसे, उन्होंने भी पीएचडी, मतलब उन्होंने पहले अंडरग्रेड की, उसके बाद मास्टर्स किया, पीएचडी की, अभी पीएचडी कर रही थे कि उनको यहाँ से टर्की इधर पाकिस्तान से ऑफर आ गई जॉब की। तो इस तरह से है कि जॉब आपको हर हालत में मिल जाएगी पाकिस्तान में, कोई मसला नहीं आने वाला इस बेस पे कि आपकी लैंग्वेज टर्किश है। और आपको फ्यूचर में भी इस बेस पे मसला नहीं आने वाला कि आपको टर्किश में अपने सारी टर्म्स याद की हुई हैं, आप यहाँ पे पढ़ा नहीं पाओगे, आप पढ़ा लोगे उनको, बट स्टिल आपको इंग्लिश में भी उनको याद करना पड़ेगा। ये डिसएडवांटेजेस में भी हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया है, हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू लर्न इनफ लैंग्वेज सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड आवर कोर्स बुक्स? तो यार इनफ टर्किश लैंग्वेज के लिए तो आपको बहुत सारे साल चाहिए कि आपको इनफ टर्किश लैंग्वेज आ जाए। हाँ, इतनी टर्किश लैंग्वेज कि आप लोग पढ़ सको उस लैंग्वेज में। एक साल में आपको इतनी टर्किश लैंग्वेज सिखा दी जाती है। डिपेंड करता है कि आपका इंस्टीट्यूट कितना अच्छा है। इंस्टीट्यूट पे ये बात बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है यार, कि अगर आप एक वेरीफाइड इंस्टीट्यूट से जो कि किसी यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक है उससे पढ़ रहे हो, तो वो लोग आपको वाकई इतनी अच्छी टर्किश सिखा देंगे कि आप एक साल में कवर कर सको। बट स्टिल उसके बाद भी डिफिकल्टीज आती हैं, जो कि मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं कि क्या क्या डिफिकल्टीज उसके बाद भी आ सकती है। इज इट डिफिकल्ट टू स्टडी मेडिसिन इन टर्किश लैंग्वेज? तो ऑफकोर्स यार, आप इस चीज़ को तो याद रखो ना कि इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ने से तो डबल डिफिकल्ट है टर्किश लैंग्वेज में पढ़ना। इस चीज़ को जहन में रख के यहाँ पे मेडिसिन या कोई भी फील्ड जो भी आप करना चाहते हो टर्किश लैंग्वेज में, तभी सोच के करने आना। इस चीज़ को ध्यान में रखना कि ये डबल डिफिकल्टी होगी, और मैंने जैसे आपको कहा है कि आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी और आपके हाफ मार्क्स आएंगे बनिस्बत तुर्कों के। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया है कि टीचर की फ्लुएंट स्पीच समझ आ जाती है पूरी, या बीच में कभी सोचना पड़ता है कि इस वर्ड का मतलब क्या है? तो ऑफ कोर्स यार, लैंग्वेज में ऐसे वर्ड्स बहुत सारे आते हैं जो कि आप सीखते ही रहते हो। एक लैंग्वेज है पूरी, वो हर चीज़ आपको टर्किश में बताएंगे। हर बारी कोई ना कोई एक न्यू वर्ड आएगा आपके सामने जिसका मीनिंग आपको पूछना पड़ेगा या गूगल करना पड़ेगा या आपको सीखना पड़ेगा। तो ये तो आप आपकी वोकैब इंक्रीज ही होती रहेगी वक्त के साथ साथ, जो कि होती ही रहेगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको हर चीज़ का मीनिंग आता हो। आप सीखते ही रहोगे 10 साल तक, 5-10 साल तक सीखते ही रहोगे। और हाँ, सोचना पड़ता है ऑफकोर्स। मैंने आपको पहले जैसे कि मैंने डिसएडवांटेजेस में कहा कि आपको 4 वर्ड्स हैं, 5 वर्ड्स हैं, टीचर बोल रहा है, आपको पांचों के मीनिंग आते हैं, टीचर ने बोल दिए हैं, वो आपको पांचों के मीनिंग आते हैं। उन पांचों को मिला के एक सेंटेंस बनाने में कभी कभी टाइम लग जाता है कि यार इसका मीनिंग टीचर कहना क्या चाहता था इन वर्ड्स का, इसमें जरा टाइम लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया है, इट्स डिफिकल्ट टू स्टडी इन टर्किश बट आफ्टर ग्रेजुएशन लैंग्वेज कैन वी गेट अ जॉब इन टर्की? यार जॉब इन टर्की के हवाले से मैंने एक डिटेल वीडियो बताई है जिसकी लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा, आप लोग उसको देखो। मैं फिर भी एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूँ कि एक जो तुर्क है ना, अगर आपको टर्किश लैंग्वेज आती है तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं आपको टर्की में जॉब मिले बनिस्बत उसके जिसको टर्किश लैंग्वेज नहीं आती। दैट्स इट। इसी के साथ ही मैं इजाज़त देता हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी यार। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना वीडियो को, और अगर आप लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो ना चैनल को। अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया? ये जो लाल बटन है ना, इसको लाल लाल कर दो आज, कैचअप समझ के बस खा जाओ, इसको दब जाना चाहिए ये। खैर, अगर आप लोगों ने कोई भी डिफिकल्टी फेस की है, कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि टर्किश लैंग्वेज में पढ़ रहा है, तो यार कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताओ कि आपने क्या डिफिकल्टी फेस की है जो कि मैं शेयर नहीं कर पाया, या कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका कोई भी सवाल है अभी भी इसके हवाले से, तो ज़रूर कमेंट में बताओ। आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू। इसी के साथ ही मैं इजाज़त देता हूँ। टाटा, बाय बाय।